spicy. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, जो कि 5 टर्म से जो है वो लगातार प्रधानमंत्री बनते हुए आ रहे थे। 2009 से लेकर के 2024 तक जो है वो लगातार 4 बार प्रधानमंत्री बांग्लादेश का बन चुकी थी। इससे पहले भी सन 1996 में एक बार प्रधानमंत्री बनी थी। तो कुल 5 टर्म जो है वो प्रधानमंत्री रह चुकी थी और काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो साबित हुई थी। कल उन्होंने जो है वो अपने पद से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दी और इसके बाद जो है वो अपना देश छोड़ के, यानी कि बांग्लादेश छोड़ करके, और वो भारत में आ गई है। इसके बाद वो भारत से या तो वो लंदन जा सकती है या फिर वो फिनलैंड जा सकती है शरण लेने के लिए। देखिए, कल शाम शेख हसीना जी ने जो है वो C-13 एयरक्राफ्ट से जो है वो गाजियाबाद में पहुंची। गाजियाबाद में हिडन एयरबेस है, वहां पे कल शाम उनकी एयरक्राफ्ट लैंड की और वहां पे शेख हसीना जी ने जो है वो अजीत डोभाल जी से जो है वो मुलाकात भी की है। देखिए, ढाका में प्रधानमंत्री के आवास पे प्रदर्शनकारी ने जो है वो अचानक धावा बोल दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने जो है जान बचा करके वो भारत आई और इसके बाद जो है वो लंदन या फिर फिनलैंड के लिए जो है वो रवाना हो सकती है। देखिए, प्रदर्शनकारी जब शेख हसीना जी के आवास पे धावा बोला तो उन्होंने जो है वो काफी कीमती सामान जो है वो चोरी करके ले गए, लूट करके ले गए। कीमती सामान तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि पीएम आवास से प्रदर्शनकारी लोग जो है वो ब्लाउज को, साड़ी को, है ना, पेटीकोट को, ये सारी चीज जो है वो प्रदर्शनकारी लूट करके ले गए। कीमती सामान के साथ साथ जो भी सामान जो प्रदर्शनकारी को मिल रहे थे वो सारा ले करके और अपने अपने घर को जा रहे थे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर क्या ऐसी बात हो गई, क्या ऐसी वजह हो गई जिसके कारण से प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को जो है वो बांग्लादेश छोड़ करके भारत में आना पड़ा। तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, हम आपको लेकर के चलते हैं सन 1971 में। सन 1971 में जो है वो बांग्लादेश एक अलग देश बना था। पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश जो है एक नया देश बना था और इस नया बांग्लादेश को बनाने में जो अहम भूमिका निभाई थी वो थे शेख हसीना जी के पिताजी, जिनका नाम है मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान जो है वो मेन रोल अदा किए थे बांग्लादेश को एक नया देश बनाने के लिए। और उसके 1 साल बाद यानी कि सन 1972 में मुजीबुर रहमान ने जो है एक आरक्षण कोटा सिस्टम जो है वो लेकर के आया और उस कोटा सिस्टम में यह था कि 30% जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के बाल बच्चे को जो है वो आरक्षण दिया जाए, 10% जो है वो महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, 10% का आरक्षण जो है वो पिछड़े जिलों को दिया जाए, 5% की आरक्षण जो है वो माइनॉरिटी को दिया जाए और 1% की आरक्षण जो है वो विकलांग लोगों को दिया जाए। ये कुल आरक्षण को अगर आप मिला देंगे तो कुल 56% का जो है वो आरक्षण सन 1972 से लोगों को दिए जाना लगा। बाकी इधर 44% जो है वो अनारक्षित सीटें थी, यानी कि 56% जो है वो आरक्षित सीट थी और 44% जो है वो अनारक्षित सीटें थी। तो इस आरक्षण से बांग्लादेश के छात्र जो है वो काफी ज्यादा नाखुश थे। वर्ष 2018 में वहां के छात्र जो है वो काफी बड़े पैमाने पे जो है वो बांग्लादेश के अंदर प्रदर्शन किए और छात्रों का यह मांग था कि आरक्षण को हटाया जाए। स्वतंत्रता सेनानी के जो बाल बच्चे को आरक्षण दिया जा रहा था वो तो सही है, लेकिन अब जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती को, नाती नतनी को भी जो है वो आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि पूरे बिल्कुल तरह से गलत है। स्वतंत्रता सेनानी के बाल बच्चे को आरक्षण मिला यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो पोता पोती, नाती नतनी को आरक्षण दिया जा रहा है सरकारी नौकरी में, यह पूरे बिल्कुल तरह से गलत है। इसी को लेकर के वर्ष 2018 में बांग्लादेश के अंदर जितने भी छात्र थे वो बड़े पैमाने में प्रदर्शन किए थे कि आरक्षण सिस्टम को, कोटा सिस्टम को जो है वो खत्म किया जाए। शेख हसीना जी ने जो है वो वर्ष 2018 में छात्रों के मांग को मान ली और उन्होंने जो है रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म कर दिया, कोटा सिस्टम को खत्म कर दी। जिसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के बेटा बेटी या फिर कह लीजिए पोता पोती जो है वो वहां के हाई कोर्ट में पिटीशन डाला और उनका मांग ये था कि जो शेख हसीना जी ने आरक्षण को खत्म किया है, रिजर्वेशन को खत्म किया है, इसे जो है वो फिर से लागू किया जाए। ये सारी बातें जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के बेटा बेटी या फिर पोता पोती कह लीजिए, उन्होंने जो है वो हाई कोर्ट में पिटीशन डाल करके और हाई कोर्ट से यह मांग की कि रिजर्वेशन को जो है वो फिर से बांग्लादेश में बहाल
किया जाए। 2018 से लेकर के 2024 तक जो है इस पिटीशन पे सुनवाई चली। फाइनली हाईकोर्ट के जज ने इसी साल जुलाई के महीने में जो है वो कोटा सिस्टम को फिर से लागू करने की जो है आदेश दे दिए। यानी कि इसी साल जुलाई के महीने से जो है वो कोटा सिस्टम या फिर कह लीजिए कि रिजर्वेशन सिस्टम को फिर से लागू कर दिया गया, जिसके बाद छात्रों में जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। छात्र जो है वो फिर से सड़कों पे निकल गए और प्रदर्शन करने लगे। उनकी मांग ये थी कि कोटा सिस्टम को हम नहीं मानेंगे, रिजर्वेशन को जो है वो जल्द से जल्द हटाया जाए। इसके लिए वहां के छात्र जो है वो काफी ज्यादा हिंसक प्रदर्शन किए। इसके बाद इसी साल 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हिंसक प्रदर्शन देखते हुए यह आदेश दिया कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जो कोटा सिस्टम है, 56% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इसे खत्म करके मात्र 6% ही अब रिजर्वेशन दिया जाएगा। यह जो है वो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और इस 7% में से 5% जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के बाल बच्चे को दिया जाएगा आरक्षण, और बाकी के 2% का आरक्षण जो है वो विकलांग लोगों को, ट्रांसजेंडर लोगों को जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। बाकी का 93% जो है वो अनरिजर्व सीट रहेगी, यानी कि अनारक्षित रहेगी। 93% सीट पे जो है वो मेरिट बेस्ड बहाली किए जाएंगे और 7% जो है वो रिजर्व बेस्ड बहाली किए जाएंगे। यह आदेश वहां की सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को जारी किए। इसके बाद बांग्लादेश में जो है वो प्रदर्शन रुक गए। छात्र जो है वो प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो छात्र के ही हित में सारे फैसलों को सुनाया था। लेकिन अचानक जो है वो पिछले 10 दिनों में फिर से प्रदर्शन चालू हो गए। इस बार छात्रों का मांग ये था कि हिंसा के लिए शेख हसीना खुले तौर पे जो है वो छात्रों से माफी मांगे। दूसरा में कॉलेज यूनिवर्सिटी जो बंद है उसको फिर से शुरू किया जाए। तीसरा में यह मांग थी कि जिन छात्रों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है उसे जो है रिहा किया जाए। साथ में प्रोटेस्ट में जिन छात्रों की मृत्यु हुई है उसे वहां की सरकार जो है वो मुआवजा दे, या फिर कह लीजिए कि सरकार जो है वो न्याय दे। इस 5 मांगों को लेकर के वहां के छात्र जो है वो पिछले 10 दिनों से फिर से प्रदर्शन करना चालू कर दिए थे, जिसके बाद यह प्रदर्शन जो है वो हिंसा में बदल गई। आज से 2 दिन पहले या फिर कह लीजिए संडे को यह प्रदर्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा भयावह हो गई, क्योंकि प्रदर्शन में जो है वो रूलिंग पार्टी और स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो दोनों आमने सामने हो गए। यानी कि जो रूलिंग पार्टी थी अवामी लीग, उनके लोग, और जो प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे वो छात्र, वो दोनों जो है वो आपस में क्लैश कर गए। यानी कि यह हिंसा जो है वो आपस में क्लैश कर गई, आपस में टकरा गई, और इस क्लैश में जो है वो 100 लोगों की जानें चले गए, जिसमें 14 पुलिसमैन भी थे। यानी कि इस प्रदर्शन में जो है वो 14 पुलिस की भी मृत्यु हुई और बाकी जो है वो छात्रों की भी मृत्यु हो गई। जिसके बाद यह प्रदर्शन जो है वो और भी ज्यादा भयावह हो गए और लगभग 3 लाख लोग जो है अपने सड़क पे आ गए, और वहां से जो है वो प्रधानमंत्री आवास की ओर जो है वो मार्च करने लगे। और साथ में प्रदर्शनकारी जो है वो शेख हसीना जी को जो है वो इस्तीफा देने की मांग करने लगे। जैसे जैसे प्रदर्शनकारी जो है वो पीएम आवास के निकट आते गए, उसके कुछ देर बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है शेख हसीना जी को 45 मिनट के समय दिए, और आर्मी चीफ ने यह कहा कि 45 मिनट के अंदर अंदर जो है आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपके जान को जो है वो खतरा है। और प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार पीएम आवास की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे, और इसके तुरंत बाद शेख हसीना जी जो है अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, और शेख हसीना जी एयरक्राफ्ट से जो है वो कल देर शाम तक भारत में आ गए। और यहाँ से जो शेख हसीना जी जो है वो या तो लंदन जा सकते हैं या फिर फिनलैंड जा सकते हैं। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। यह जानकारी जो हम आपको बताए हैं कि बांग्लादेश में जो है सीधे तौर पे तख्ता पलट हो गई है, वहाँ पे अभी जो है आर्मी रूल कर रही है। हालांकि वहाँ के आर्मी चीफ ने यह बताया है कि हम जो है वो अंतरिम सरकार बनाएंगे, जितने भी विपक्षी दल हैं उनको मिला करके अंतरिम सरकार बनाएंगे। ये सारी बात जो है वहाँ के आर्मी चीफ ने कही है। इन सारे बातों पे आपकी क्या राय है, आपका क्या तर्क है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।